हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। इसके पहले हमने परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग और उस पर जो है उपयोग किए जाने वाले जितने भी प्रगुण हैं, जैसे क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर्य प्रगुण और संवरक प्रगुण, ये सब हमने पढ़ लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। नहीं तो ऊपर कोने में आई का बटन आ रहा होगा, वहां पर भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निरपेक्ष मान परिमेय संख्याओं का, और उसी के साथ साथ हम लोग अभ्यास 1H को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हैं अपने टॉपिक की तरफ हम लोग। आज का टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक का जो निरपेक्ष मान होता है वो उसी संख्या पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उसी संख्या पर आधारित होता है। अर्थात अगर हमारे पास 5 दिया गया है और हमसे कहा जाए कि +5 का निरपेक्ष मान बताइए, तो +5 का निरपेक्ष मान हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ +5, और इसका मान हमारा होता है 5, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि -5 का निरपेक्ष मान बताइए, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -5 बराबर 5। दोस्तों, ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये वाला चिन्ह, इसको हम लोग मॉड कहते हैं, ठीक है, मॉड। और आप लोग ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि इस मॉड के अंदर कोई भी चीज, कोई भी संख्या आ जाएगी अगर, तो वो हमेशा धनात्मक हो जाती है। इस मॉड के अंदर अगर धनात्मक संख्या लिख दिया जाए तो मॉड से बाहर जाकर वो धनात्मक ही रहेगी। अगर इस मॉड के अंदर माइनस की कोई संख्या लिख दी जाए तो वो बाहर निकलेगी तो भी वो धनात्मक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी पूर्णांक चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे हम लोग तो हमेशा धनात्मक मान ही निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमने कोई परिमेय संख्या ले ली तो उसका भी जो हमारा निरपेक्ष मान होगा वो भी धनात्मक होगा। ये तो हमारा सिर्फ पूर्णांक है, निरपेक्ष ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग अब परिमेय संख्या लेकर देख लेते हैं कि क्या ये मान सही निकलता है कि नहीं निकलता। हमने यहां पर ले लिया -1/2 का निरपेक्ष मान बताइए। ये मैंने आपसे कहा कि -1/2 का निरपेक्ष मान बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, -1/2 को मॉड के अंदर बंद करेंगे, तो यहां से निकल के आएगा 1/2। मतलब -1/2 का निरपेक्ष मान कितना हो गया, प्लस का 1/2। और अगर प्लस का 1/2 आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका निरपेक्ष मान बताइए, तो +1/2 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ +1/2। इस तरह से लिख देंगे मॉड के अंदर। और हमको पता है कि कोई संख्या मॉड के अंदर रहती है वो बाहर जाके प्लस में ही निकलती है। तो ये प्लस का है तब भी प्लस का है, प्लस का हो जाएगा, और अगर ये माइनस में है तब भी प्लस में हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पूर्णांक के लिए हमारा सत्य था वही जो है परिमेय संख्याओं के लिए भी है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, हम लोग यहां लिखेंगे नोट डालकर। नोट में हम लोग लिखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, या ऐसे लिखेंगे कि परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, परिमेय संख्या का
निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। और उसके बाद हम लोग दूसरा लिखेंगे इसी के अंदर, ये पहला हमारा नोट था, दूसरा नोट्स में लिखेंगे हम लोग शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि शून्य का निरपेक्ष मान बताइए। तो अगर हम लोग शून्य का निरपेक्ष मान बताएंगे, इसका मतलब शून्य को मॉड के अंदर बंद करेंगे तो शून्य ही बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो शून्य का निरपेक्ष मान क्या हो जाता है, शून्य। प्रत्येक शून्योत्तर परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, तीसरा है प्रत्येक शून्योत्तर परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है हमेशा के लिए। इसके अलावा मैं आपको सीधी भाषा में समझा दूं कि निरपेक्ष मान क्या होता है। अगर हमको कोई परिमेय संख्या दी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, निरपेक्ष मान में बदलने के लिए उसको हम लोग मॉड में लिख देंगे, और मॉड में लिखने के बाद जब उसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर वो प्लस है मॉड के अंदर तो प्लस ही रहेगा, और अगर माइनस है मॉड के अंदर तो मॉड से बाहर निकलने के बाद वो भी प्लस में हो जाएगा। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी संख्या चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, अगर हम लोग उसका निरपेक्ष मान निकालते हैं तो सदैव वो धनात्मक ही संख्या निकलती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। निरपेक्ष मान में आपको इतना ही समझाना था। अब हम लोग सीधे चलेंगे अपने अभ्यास 1H की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है 15/7। 15/7 का निरपेक्ष मान निकालना है हमको, तो हम लोग लिखेंगे 15/7 मॉड के अंदर, तो ये हमारा 15/7 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा है कि -11/8 का निरपेक्ष मान, तो यहां पर लिखेंगे मॉड ऑफ -11/8। हमने आपसे बताया था कि मॉड के अंदर अगर माइनस है तब भी प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस दिया है तब भी प्लस हो जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 11/8, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो -19/-23 हो जाएगा। वैसे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 19/23 आ जाएगा, और अगर इसको आप माइनस माइनस प्लस नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, तब भी ये मॉड के अंदर से जब बाहर निकलेगा तो ये हमारा 19/23 ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इसमें देखिए ये है -8/19। निरपेक्ष मान निकालने के लिए इसको मॉड के अंदर बंद कर देंगे, और जब मॉड से बाहर भी निकलेगा तो हमारा 8/19 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सरल कीजिए। हमको इसको सरल करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सरल कर लेते हैं। देखिए हम लोग जैसे परिमेय संख्या को हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे, बस मॉड लगाते जाएंगे और लास्ट में मॉड को हटा देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा दिया है 3/5 -2/3। हल करने का वही तरीका है, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 3 15, तिरछा गुणा किया, 3 3 का 9, -5 दूनी 10, और ये मॉड के अंदर बंद कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 में से 10 गया तो माइनस का 1 बचा /15, ठीक है ना। अब हमको पता है कि जब -1/15 को मॉड से बाहर निकालेंगे तो 1/15 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया है 1/15। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का हल देख लेते हैं हम लोग। यहां पर दिया है -9/7 धन 11/3, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 माइनस का
7 त्रिक 21, 9 का गुणा 3 में किया 9 त्रिक 27, माइनस यहाँ लग गया प्लस 11 7 77, ठीक है ना। 77 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 2 गए 5, तो आया कितना 50/21। अब 50/21 मॉड के अंदर है, इसको बाहर निकालेंगे तब भी 50/21 ही रहेगा। ये हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका हल हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ये है -3/5 गुणे -7/11। हमको पता है कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं हम लोग, तो सीधा सीधा कर लेंगे। 7 त्रिक 21, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 11 × 5 = 55, ठीक है ना। तो इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो हमारा 21/55 ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 4 5 हम लोग एक साथ करने वाले हैं। तो इसमें है उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x धन मॉड ऑफ y का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो x और y का मान दिया, सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ x निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x बराबर x का मान 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे -1/2। तो ये मॉड में से जब हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। और जब y का मान निकालेंगे मॉड में, तो y का मान हमारा 3/4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। और जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ x का मान आया 1/2 और मॉड ऑफ y का मान आया 3/4, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो कैसे होगा ये, दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ x धन मॉड ऑफ y। तो मॉड ऑफ x का मान है 1/2 धन 3/4, ठीक है ना। तो 4 दूनी इसका 4 और 2 का एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2 प्लस 4 1 के 4, 1 3 3। तो यहाँ से 3 2 5, 5/4 आ जाएगा हमारा। ये 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके किताब में आंसर नंबर 3 है, ठीक है ना। ये है तीसरा नंबर का आंसर, जो कि हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, हमको दिया है मॉड ऑफ माइनस, कोष्टक में दिया है 3/-7 और मॉड बंद है, इसका मान हमको निकालना है। तो देखिए ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, या अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो मॉड ऑफ 3/-7, जब इसको हम लोग मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये पूरा पूरा प्लस में हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। कितनी बार भी यहाँ माइनस हो, ये जब मॉड से बाहर जाएगा तो प्लस में ही हो जाएगा। और ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/7, जो कि आपके बुक में चौथे का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मतलब आंसर नंबर 1 है ये। तो आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें दिया है, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 है तो मॉड ऑफ x गुणे y का मान निकालना है। देखिए ये ऊपर वाले की तरह है, बस ऊपर हमको जोड़ना था, यहाँ गुणा करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ x निकालेंगे। x का मान -5/7 है, तो यहाँ -5/7 लिखा। तो मॉड के अंदर माइनस में है, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा 5/7। और उसके बाद हम लोग मॉड ऑफ y का मान जब निकालेंगे तो y है हमारा 3/4, तो 3/4 मॉड के अंदर लिखेंगे। जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो 3/4 प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हमारा मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y निकल गया। मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y हमको अब निकालना है, ठीक है ना। इसका मान हमने पहले ही निकाल लिया है, 5/7 और गुणे 3/4 हो जाएगा। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 बटे 7 3 5 3 15 बटे 7 चौके 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 15/28, जो कि कुछ आंसर नंबर 4 है। ये कितना है, आंसर नंबर 4, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ी ही आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 को सॉल्व कर लिया है।
अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो ये तो बड़ा आसान है। -5/7 का अगर निरपेक्ष मान निकालें तो 5/7 हो जाएगा, और अगर -5/-7 का निरपेक्ष मान निकालें तो भी 5/7 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/7। ठीक है ना, पहले का आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह, वर्ग मतलब ये जब दिया गया है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह भरना है, और ये चिन्ह ये है लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। मतलब ये दिखाना है कि इसमें से ये दोनों संख्याएं जोड़ने या घटाने पर जो भी दिया है बराबर है कि बड़ी है या छोटी है, ये हमको भरना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं। ये एक तरफ हमारा मॉड ऑफ 3/4 दिया गया है, ये अकेला है इसलिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, पर इधर ये देखिए इसमें दो संख्या है तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, -3/4 धन 5/8। ठीक है, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 8। तो 4 दूनी 8, 2 तियां 6, माइनस का प्लस 8 1 के 8 और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये मॉड में आ गया, और यहाँ मॉड में 3/4 हमारा पहले से ही है, ये ऐसा ही रहेगा। ये दोनों यहाँ हम अलग अलग हल कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एक में नहीं है, अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 6 घटाना है हमको, तो माइनस का 1 आएगा /8, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस का 3/4। तो इसका मॉड हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का 3/4 होगा, और इसका मॉड हटाएंगे तो प्लस का 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने दो संख्या निकाल ली। अब हमको इसमें से ये पता करना है कि ये संख्या बड़ी है या ये, तो हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुणा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 4 1 4। तो इससे बड़ी कौन दिख रही है, ये वाली, इसका मतलब यहाँ पर ये बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब ओवरऑल हम लोग ये वाला चिन्ह लगाएंगे ऊपर, माइनस का 3/4 बड़ा है इससे। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला आंसर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इधर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ देखिए दोनों साइड दो दो संख्याएं हैं, तो दोनों को अलग अलग हल कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, सबसे पहले इधर आते हैं हम लोग, -3/8 धन 2/3 दिया है हमको, और यहाँ पर ये जो वर्ग है इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर या लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर -3/4 धन 22/24 दिया है, हम लोग हल कर लेते हैं। तो 8 3 24, एलसीएम हो गया 24, 3 3 का माइनस का 9 धन 8 दूनी 16, एक तरफ ये आ गया, और दूसरे को हल करेंगे तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। तो 4 6 24, 6 3 18, माइनस का 18 प्लस 24 1 24, और 1 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आया। यहां से 16 में से 9 घटाए कितना आया, 7/24। ठीक है ना, 16 में से 9 घटाएंगे, 9 7 16, 9 1 10 6 16। ठीक है, 9 7 16, यहाँ पे आया 7/24, और यहाँ पर क्या आएगा, 22 में से 18 घटाना है हमको। ठीक है ना, तो 18 4 22, तो यहाँ पर आएगा -4 सिर्फ 4/24 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को मोड से बाहर करेंगे तो यहाँ होगा 7/24, और यहाँ होगा 4/24। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए दोनों का हर बराबर है, तो अगर हर बराबर होता है तो अंश में जो बड़ा है वो बड़ा हो जाता है, जो छोटा है वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब अंश में 7 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग ये वाला चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है ना, इधर की संख्या बड़ी है उस वाली संख्या से। ठीक है ना, आप ये समझ लीजिए कि जब हमारा हर समान होता है तो अंश में जो संख्या बड़ी होती है वही संख्या बड़ी होती है,
जो संख्या छोटी होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर 4 से बड़ा 7 है, इसलिए हमारा ये संख्या 7/24 पूरी की पूरी बड़ी हो गई और इससे ये संख्या पूरी बड़ी हो गई। ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट है। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि 7वें का पार्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मॉड ऑफ माइनस कोष्टक में -12/25 ये एक तरफ है, हमको दिखाना है कि ये बड़ा है इसके या बराबर है इसके। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 12/25 को बाहर निकालू मॉड से, तो ये सीधा सीधा लिखेंगे पहले इस तरह से, और इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से। तो इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो 12/25 हो जाएगा सीधा सीधा। और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 12/25 -12/25 को जब हमने मॉड से बाहर निकाला तो 12/25 आ गया। अब इधर हम क्या करेंगे, -2/5 को बाहर निकालेंगे मॉड से, तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 2/5 गुणे माइनस माइनस ये प्लस वैसे भी हो गया, 6/5 को मॉड से बाहर निकाला तो 6/5 हो गया। ठीक है, तो गुणा करेंगे हम लोग 5×5 = 25, ये हमारा 12/5, और दूसरा क्या आ जाएगा 5×5 = 6×2 = 12। तो हम देख रहे हैं कि 12/25 दोनों तरफ 12/25 आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा बराबर का चिन्ह आ गया। ठीक है ना, ये और ये दोनों संख्याएं बराबर है, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम लोग -3/8 मॉड के अंदर +1/12। यहाँ पर कुछ ये खाली स्थान है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमा लगा लेते हैं। आगे है -1/2 धन 3/4 धन 1/8। हमको दोनों को हल करना है और देखना है कि इसमें से कौन बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो 8 और 12 का एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा। 8 तिरिक 24, 3 तिरिक का -9 प्लस 12 दूनी 24, 2 एकम 2, ये इतना आ गया। कॉमा इसमें हम लोग देखेंगे तो 2 4 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 चौके 8 होता है और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 के 4 हो जाएगा माइनस का, प्लस 4 दूनी 8, 2 का गुणा 3 में किया तो 2 3 6, प्लस 8 1 के 8, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आ गया। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3/8। इधर आया 3/8 और इधर 9 में से 2 घटाया तो माइनस का 7/24, ये हमारा आ गया। हमने इसको मॉड में से हटाया तो कितना आया 7/24 और इधर 3/8। दोस्तों हमको पता करना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका हर 24 है, इसका हर 8 है, तो हम लोग इसको 24 बना सकते हैं, तो हम लोग बना लेंगे। तो जब हर समान हो जाएगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसका हर 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे हर में, तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा। तो जब हर में 3 से गुणा किया तो अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो गया, ये था हमारा 7/24 और ये हमारा हो जाएगा 3 तिरिक का 9/8 तिरिक 24। तो देख रहे हैं दोनों का हर बराबर हो गया, तो अंश में जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। हमको पता है कि 7 से 9 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारी दाहिने तरफ की संख्या है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे ही तो चली आ रही है हल करते हुए, तो ये हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3 है तो दिखाइए कि मॉड ऑफ x धन y बराबर मॉड ऑफ x धन मॉड ऑफ y। ये पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। x और y का मान दिया है तो हम लोग इसमें रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल के बाद मॉड ऑफ x धन y है तो x की जगह पे 5/9 लिखेंगे धन
y की जगह पे 2/3 लिखेंगे बराबर, यहाँ पर x की जगह पे हम लोग 5/9 लिखेंगे धन y की जगह पर 2/3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ से 5 3 15 धन 9 दूनी 18 बराबर। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हमने 9 का गुणा 3 में किया तो 27 आ गया, 9 त्रिक 27, 5 का गुणा 3 में किया तो 5 3 15, 9 का गुणा 2 में किया तो 9 दूनी 18, ये हमारा इधर आ गया बराबर। ये जैसा था वह मैंने वैसे ही उतार लिया, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 10 20 और 8 5 13 33, टोटल आ गया 33/27 मॉड के अंदर। ठीक है ना, और इधर हमारा जो था वही रहेगा अभी 5/9 धन 2/3 मॉड के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉड से बाहर, तो मॉड से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 33/27, ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 2/3। तो इसका अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया है, अब इधर वाला भी सॉल्व कर लेंगे, तो 9 त्रिक 27, 5 3 15 धन 9 दूनी 18, तो देखिए 18 और 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 33, इसका मतलब क्या है 33/27 बराबर 33/27, यहां से हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको दिखाना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग मान रख देंगे सीधा सीधा, x का मान हमारा 5/9 है गुणे y का मान 2/3 है, और इस तरफ देखेंगे तो x का मान 5/9 और y का मान 2/3, तो ऊपर गुणा करेंगे 5 दूना 10 बटे 9 त्रिक 27, और यहाँ 5/9 गुणे 2/3, मॉड से बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10/27 बराबर, इसको बाहर किया मॉड से तो 5/9 गुणे, इसको बाहर किया मॉड से तो 2/3, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका गुणा इसमें किया तो 10, 5 दूना 10, 9 त्रिक 27, यहाँ भी 10/27 था, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हमको प्रूव करना है या दिखाना है, या यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि x बराबर 15/3 और y बराबर -2/11, तो दिखाइए कि, सबसे पहले ये हमको दिखाना है, ये इसके पिछले मैंने जो क्वेश्चन, इसका पिछला क्वेश्चन जो किया था 8वां, उसी की जैसा है, ये मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते हैं, मान रखेंगे डायरेक्ट, x बराबर है 15/13 धन y बराबर है -2/11। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से मिटा के सीधा सीधा यहाँ माइनस लिख देता हूँ, नहीं चलो आगे लिख देता हूँ। हमको दिखाना है कि ये छोटा है इससे, और ये क्या है हमारा 15/13 धन -2/11। ठीक है ना, तो 11 और 13 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, 11 और 13 का एलसीएम, तो 11 और 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है, तो 13 के 13, 13 का 3 हाथ लगा 1, 13 के 13 और 1 14, 143 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है ना, तो 13 को 13 कितनी बार में काटेगा 143 को, तो देख लेते हैं, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 11 बार में, तो 13 गुणे 11 करेंगे तो 143 आएगा, 11 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 गुणे 15 धन 11, 13 बार में काटेगा 143 को, तो 13 का गुणा -2 में करना होगा,
13 गुणे -2, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। और इधर जैसा है हम लोग क्या करेंगे, मॉड को हटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 15/13 धन 2/11। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 143, 15 1 के 15, 15 का 5 हाथ लगा 1, 15 1 के 15 और 1 16, तो 15 गुणे 11 किया तो 165 आ गया, प्लस 13 दूना 26। अब माइनस का 26 आएगा तो यहाँ प्लस हटाकर हम लोग माइनस लगा देंगे, माइनस का 26 कर लेंगे। और 13 और 11 का एलसीएम यहाँ भी 143 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 165 धन का 26। संख्याएं तो वही है, समान है, बस प्लस और माइनस का खेल है। यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस आ गया, और यहाँ पर ये प्लस है इसलिए प्लस आ गया ये। ठीक है, तो ये भी इसको हम लोग घटाएंगे, तो 15 में से 6 गया 9, और उसके बाद ये बचा 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ आया 1, तो 139/143 यहाँ पर आया। और हमको ये दिखाना है, तो 6 5 11 का 1 हाथ लगा 1, 2 6 2 8 और 1 9, और 191/143। तो इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो यही संख्या आ जाएगी वापस से। इसका मतलब सही है, दोनों का हर अगर समान है तो जो बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी, तो ये बड़ी है इसलिए ये बड़ी हो गई, तो ये हमारा प्रूव हो गया। दोस्तों यहाँ से मैंने डायरेक्ट मॉड को, यहाँ मॉड लगा था तो मैंने मॉड हटा दिया। अगर यहाँ से मॉड हटाते तब भी तो हमारा 139/143 आता, यही तो आता ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ से हटा दिया, क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह कम थी इसलिए। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला था। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसका हल देखेंगे क्या है। मॉड ऑफ 15 गुणे 13, x का मान है, y का मान है -2/11, बराबर हमको दिखाना है 15/13 गुणे -2/11 के। 15 दूना 30, माइनस का 30/13 और 11 का गुणा कितना हो जाता है हमारा 143, बराबर ये हमारा मॉड के अंदर ही रहेगा अभी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको मॉड से बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30/143, ये हमारा हो जाएगा 15/13 गुणे -2/11। हम लोग गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा 15 दूना 30। देखिए ये मॉड में माइनस था तो बाहर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 15 दूना 30 और 13 ग्राम में 143। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। निरपेक्ष मान 1/2 दिया गया है, तो संख्या क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या क्या क्या हो सकती है। एक तो होती है -1/2 और दूसरी हो सकती है 1/2, यही तो होगी। हमने कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि किसी संख्या का निरपेक्ष मान वही संख्या होती है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस दिया गया है 1/2 निरपेक्ष मान, तो संभावित दो ही संख्या हो सकती है, या तो -1/2 रहा होगा ये, या तो 1/2 रहा होगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने आज अपना प्रश्नावली 1H अच्छे से समाप्त कर लिया है। ठीक है ना, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।